सागर और गंगा की दोस्ती से परेशान माधवी सागर को हॉस्टल भेज देती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। पुलकित की शादी करवाने के लिए सागर और गंगा सलोनी को अगवा कर लेते हैं, जो परिवार के अपमान का कारण बन जाता है। माधवी पुलकित की शादी करवाने का फैसला लेती है, जिसमें सागर उनका साथ देता है और एक प्लान बनाता है, जिसका पता गंगा लगा लेती है और सागर के रोकने के बावजूद पुलकित को सब कुछ बता देती है। पुलकित गुस्से में आ जाता है। अब आगे। इतने कम समय के नोटिस पर आप सब यहाँ आने के लिए राजी हो गए, इसके लिए थैंक यू। आप शर्मिंदा कर रहे हैं निरंजन बाबू। कहाँ आप इतने बड़े जज और कहाँ मैं एक सरकारी स्कूल का मास्टर। इसका मतलब शादी कराने की जल्दी में बहू ने हमारी हैसियत का सोचा ही नहीं। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ निरंजन बाबू, आपके परिवार के साथ में रिश्ता जोड़ना हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। पुलकित बेटे के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। आप जैसा पिता है तो बेटा तो लाखों में एक ही होगा। प्लीज आप बुरा मत मानिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ जी। माधवी, ये क्या है माधवी? तुमने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अब मैं क्या कहूं उनसे कि मुझे खुद अपने बेटे की काबिलियत पर शक है? प्लीज, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे? पुलकित भले आपकी नजरों में लायक ना हो, लेकिन ये लोग तो सब जानते हैं ना। बस एक बार पुलकित लड़की को देख ले, अगर उसके बाद ये लोग भी इनकार करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पुलकित को लड़की से मिलवाना तो होगा ही ना। ये मेरा छोटा पोता सागर है, प्यार से इसे लल्ला बुलाती हूँ मैं। लंदन से वकालत पढ़ के आया है, बहुत होशियार है। अच्छा बेटा जा भैया को बुला के ला। जी दादी। भैया चलिए। सागर, आई एम वेरी अपसेट विद यू। एटलीस्ट तुझे तो मुझे बताना चाहिए था। पुलकित भैया, सारा प्लान इसी ने तो बनाया है, ये क्या बताएगा? तो चुप रहे। भैया आप एक बार लड़की से मिल तो लीजिए, अच्छी लड़की है वो। लेकिन जब मुझे शादी नहीं करनी है, मैं क्यों मिलूं उससे? पुलकित भैया, आप बिना मिले मना कैसे कर सकते हैं? सागर की हाँ में हाँ तो मिलानी ही है इसने। पुलकित, भैया सब बुला रहे, आ जाइए। चलो चलो चलो। लीजिए, पुलकित आ गया। पुलकित आओ, बैठो। ये मेरा बेटा पुलकित। पुलकित, ये सुप्रिया के पापा, ये सुप्रिया की मम्मी, और ये सुप्रिया। तुम देख रहे हो ना पुलकित भैया कितने गुस्से में है। किसी ने उन्हें और दुख पहुंचाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट वरी, तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। अगर पुलकित भैया ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और बाबू और पुलकित भैया में फिर से झगड़ा हो गया तो? कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये सब तो मैं पुलकित भैया की भलाई के लिए कर रहा था। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो बस। हाय। हेलो। लड़की तो अच्छी है, लेकिन हमारे बराबर का परिवार होता तो ज्यादा अच्छा था। हे भगवान, अब पुलकित कोई ड्रामा ना करे, सब अच्छे से निपट जाए। भैया तो पक्का मना करने वाले, क्या होगा अब? तो आपका खुद का बिजनेस है? जी। कभी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचा? मेरा मतलब बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे अपनी पसंद का काम करना अच्छा लगता है, इसलिए।
सागर, आई थिंक भैया को ना उस लड़की से अकेले में बात करनी चाहिए। ये ना लंदन नहीं है, इंडिया है। यहाँ पे रिश्ते माँ बाप के सामने तय होते हैं। नो गंगा, जानवी इज राइट। ओके, लो ना कुछ खाइए। पुलकित तू भी ले बेटा। मैं हाथ धो के आता हूँ। जानवी, दिस इज द राइट टाइम। सुप्रिया को भी हाथ धोना होगा ना, हाँ लेके जाओ। गुड आइडिया। आंटी मैं सुप्रिया को ले जाओ, उसे भी हाथ धोना होगा। जाओ बेटा, आ जाओ। सागर की चमची, खुद का दिमाग तो है ही नहीं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। सुप्रिया, ए सुप्रिया। महाराज जी देख लीजिएगा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, किसी चीज की कमी ना रह जाए। ठीक है, जाइए। बहू, ये क्या कर दिया तूने? मैं भी पागल हूँ तेरी बातों में आकर नीरू को यहाँ ले आई। वो लड़की का पिता मास्टर है, सरकारी मकान में रहते हैं। अरे भाई, रिश्ता हैसियत देख के किया जाता है ना। हैसियत से क्या लेना देना है अम्मा जी? हमारे घर की बहू बन जाएगी तो अपने आप हैसियत हो जाएगी। मुझे लगा लड़की पुलकित के लिए अच्छी, और वैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से हमें क्या लेना देना। बस पुलकित को पसंद आ जाए, और क्या चाहिए। चलिए आइए, मेहमान इंतजार कर। अब तू जाने, तेरा काम जाने। मुझे तो ये देखना है कि पुलकित क्या जवाब देगा। पुलकित मना कर दे इस रिश्ते से तो अच्छा होगा। बाद में किसी ऊंचे खानदान की लड़की ले आऊंगी मैं उसके लिए। कुछ ऐसा ना कर दे पुलकित, जिससे इन लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़े मुझे। पुलकित हाँ कहते तो बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी मेरी। पुलकित भैया हाँ बोल नहीं सकते, मना करेंगे तो बाबू नाराज हो जाएंगे उनसे। आई होप पुलकित भैया हाँ कहते। पुलकित बेटा बोलना, तुझे सुप्रिया पसंद आई? अब तो पक्का पुलकित भैया ना बोल देंगे और सबका दिमाग गर्म हो जाएगा। यही तो नहीं चाहते थे हम। पुलकित बताओ बेटा। मैं तैयार हूं। आई मीन, इस शादी के लिए तैयार हूं।
क्या भैया इस रिश्ते के लिए मान गए? लेकिन क्यों? ऐसे कैसे कह सकते हैं पुलकित भैया? कहीं किसी ने पट्टी तो नहीं पढ़ा दी उन्हें? कोई जबरदस्ती तो नहीं की हाँ कहने के लिए? लो, अब मास्टर की बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे पता था तू मना नहीं करेगा। सुप्रिया है ही इतनी अच्छी, है ना? चलो इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। पुलकित भैया मुंह मीठा कीजिए। देखा, सागर जो कहता है करके दिखाता है। मैं सागर को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम छोटी सागर को जानती थी जो अब बड़ा हो गया है। हमें इसमें सागर के चैलेंज की चिंता नहीं, पुलकित भैया की जिंदगी, उनकी खुशी की चिंता है। पुलकित भैया, तुम्हें तो सोचने के लिए टाइम चाहिए था ना? फिर एक ही मिनट में हाँ भी कर दी। अपनी सलोनी को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। ये सच नहीं है गंगा। तो क्या है सच? गंगा, जब सुप्रिया मुझसे बात करने आई थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ। मुझे अगर पता होता ना कि तेरे पापा इतने बड़े खानदान के साथ तेरा रिश्ता करने आ रहे तो मैं तो घर पर ही मना कर देती, यहाँ आती ही नहीं। तुझे कुछ पता था इस बारे में? नहीं। इतने बड़े लोग हैं तो दहेज भी तो मुंह खोल कर मांगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? पर तू तो है ही रे करम जली। तेरी माँ तो चल बसी तुझे छोड़ गई मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। करम जली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपका परिवार हमारे परिवार से दहेज की उम्मीद लगा के बैठा है तो प्लीज़ आप कह दीजिए कि आपको लड़की पसंद नहीं। आप अभी मना करेंगे तो शायद उतना दुख नहीं होगा, लेकिन एक बार शादी तय हो गई और फिर दहेज की वजह से टूटी तो मेरे पापा टूट जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका? मेरा मतलब लड़के वाले देखने आए हो और डाउरी की डिमांड की वजह से रिश्ता टूट गया? सुप्रिया को ऐसी हालत में देखकर, उसकी सारी बातें सुनकर मैं कैसे मना कर सकता था गंगा? उसकी सौतेली मां उसे जीने नहीं देती, दिन रात ताने सुनाती उसे। इसलिए मैंने तो इसके लिए इतना बड़ा त्याग दिया तुमने? पुलकित भैया, पति पत्नी का रिश्ता हमदर्दी का नहीं, प्रेम की डोर से बंधा होता है, जानते हो ना तुम अपनी पत्नी को वो प्रेम दे पाओगे जो हर पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है? I don't know गंगा। इस वक्त मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे एक ऐसी फैमिली देना चाहता हूँ जहां पे उसे अपनी सौतेली माँ के ताने ना सुनने पड़े। अपने पिता की तकलीफ और मजबूरी की वजह से उसका दिल ना दुखे। जिस तरह सुप्रिया की माँ उससे बात कर रही थी और जिस लाचारी के साथ सुप्रिया ने मुझे रिक्वेस्ट की, मुझसे नहीं रहा गया गंगा। कोई ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता है? तुम ठीक नहीं कर रहे हो उसके साथ। जब शादी के बाद सुप्रिया को पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम किसी और को प्यार करते हो, तो कैसा लगेगा उसे?
ये तो धोखा हुआ ना पुलकित भैया। एक लड़की के सपनों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम। बताओ मैं, क्या तुम कभी भी सुप्रिया को दिल से अपनी पत्नी मान पाओगे? क्या तुम कभी भी सही मायने में उनके पति बन पाओगे? गंगा, आई अंडरस्टैंड, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन अगर मेरा ऐसा करने से एक गरीब पिता को उसकी इज्जत और एक लड़की को अच्छी जिंदगी मिल सकती है तो यही सही है। दवाई का समय हो गया, पता नहीं ये गंगा ने कहा। गंगा, ए गंगा। जी अम्मा जी। ऊपर क्या करी, नीचे आते हैं। माता जी, कौन है ये लड़की? हो गंगा, हाँ बाल विधवा है बेचारी। मेरा बेटा नीरू ले आया था इसे जब वो बहुत छोटी थी, हमारे यहाँ ही पली बड़ी है ये। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि घर के बेटों के साथ में ऐसे घुल मिल गई है जैसे इसी घर परिवार की हो। वैसे एक बात कही अम्मा जी, हमें तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लगता। जी अम्मा जी। आती तू, वो हम चल चल चल। मैं तो वैसे ही आजकल। नमस्कार। अरे नमस्कार। प्रणाम महन जी। आप लोग यहीं रात्रि विश्राम करने वाले हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बस निकल ही रहे थे। फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं वन विभाग के अधिकारी से बोलकर आप लोग की सुरक्षा का प्रबंध करता। अरे आपके आश्रम में किस बात का डर है कि सुरक्षा की जरूरत है? सुनसान क्षेत्र है, अगल बगल जंगल है और रात्रि पहर में जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। और तो और लोगों ने चीता और भेड़ियों को भी आते जाते देखा है। हम तो तुरंत ही निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। ईश्वर अब आए कभी बनारस तो आप जरूर। बिल्कुल, जरूर हाँ, आएंगे। पधारे। अवश्य। चल 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 चल, उठा सामान। आश्रम भी नहीं गई, एन मौके में पैर जला दिया। तूने तो जैसे कसम खाई है मेरी एक बात ना मानने की। जब बोलो उल्टा, जो बोलो उल्टा। सागर, हाय गाइस, दिस इज साहिल। हाय। और ये जानवी। हाय। साहिल जानवी का बड़ा भाई है। एंड गाइस, दिस इज एजाज, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे। तुझे कहा था ना मैंने, तो अपने आप से बात। ए लड़की, उधर क्यों खड़, इधर आओ। अब एक मिनट। हाँ, ये जानवी कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, इन किसी को बताना मत। हाँ हाँ, चोरी चोरी चिपके चिपके। क्या बात है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। हमने सोचा था तुमसे इतनी जरूरी बात करेंगे कि जबरदस्ती पुलकित भैया की शादी करवाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने खुश लग रहे हो तुम। हाय गंगा। कर दीजिए, लाइए मैं रख देता हूँ। तुम कितना बदल गए हो सागर। तुम्हें अपने भाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम इतना कैसे बदल सकते हो सागर? क्या सच में तुम्हारे लिए प्यार को भूल जाना इतना आसान है? क्या हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी? जीती रहो। अरे बेटा खुश हो। अच्छा निरंजन बाबू, आज्ञा चाहते हैं, चलिए। गंगा, क्या हुआ? घर नहीं चलना है? चलना है बाबू। हाँ तो चलो, बैठो बस में। अरे माधवी, उनसे भी कह दो चलो जल्दी चलें, देरी हो रही है।
वो सब इजाज़त के साथ जीप में आ रहे हैं। बाबू हम भी सागर के साथ जीप में आएंगे। अरे गंगा ये लड़की भी ना। आपने रोका क्यों नहीं? अम्मा जी क्या सोचेंगी? अरे माँ जी, गंगा और सागर बचपन के साथी हैं, जाने दो उसे। अम्मा जी कुछ कहेंगी तो मैं संभाल लूंगा। यही तो परेशानी है कि अब वो दोनों बच्चे नहीं रहे। जीप तो बहुत बढ़िया है। क्यों साहिल? अरे साहिल का वो तो बस में चले गए, मैंने ही फोर्स करके भाई को गंगा के साथ भेज दिया। नो प्रॉब्लम यार। इजाज जीप तो मैं चलाऊंगा। गंगा कहाँ रह गई? अम्मा जी वो सागर और इजाज के साथ उसकी जीप में आ रही है। आज तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे सागर। प्यार क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है प्यार के खो जाने पर, तुम जरा भी नहीं समझते। वो बचपन वाली दोस्ती, अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन वो जिंदगी भर नहीं रहती है ना। माना उस वक्त कोई अच्छा लगा हो, लेकिन वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा ऐसा नहीं होता है। इंसान खुद को भूल सकता है लेकिन अपने प्यार को नहीं। तुम लंदन क्या है, तुम्हारी पूरी सोच ही बदल गई। Let's go. Yes. सागर 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 रुको, सागर रुको, सागर हम भी आ रहे हैं। सागर सागर रुको, सागर